Hello students, welcome to my channel Discover Social Science. फिजिकल फीचर्स लेसन को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात कर रहे हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करी थी लास्ट लेक्चर में। अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इंडियन डेजर्ट। तो जो डेजर्ट एक्सप्लेन करने से पहले एक बार मैं आपको मैप में भी दिखा दूंगी। ये डेजर्ट जो एरिया हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये देखिए ग्रेट इंडियन डेजर्ट, अरावली रेंज ये है। ये रिवर चंबल है जो यहाँ से फ्लो करती है, और रिवर रिवर ल्यूनी ये इस मैप पे दी नहीं है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट। सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट है ये पूरे वर्ल्ड का, आफ्टर सहारा। देन अब ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में, दैट अरावली हिल्स वेस्ट में है एंड टुवर्ड्स द वेस्ट मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स अनड्यूलेटिंग। अनड्यूलेटिंग का मतलब है ये इस तरीके से अनड्यूलेटिंग, और सैंड ड्यून्स है, रेत के टीले जिसे हम कहते हैं। ये रीजन बहुत कम रेनफॉल है, पर अब कुछ टाइम से राजस्थान में भी रेनफॉल आ रही है और बाढ़ भी आई है। ये 2022 में बाढ़ भी आई थी इस एरिया में। वैसे ये रीजन लो रेनफॉल का है, 150 मिलीमीटर पर ईयर। एरिड क्लाइमेट है, मतलब बहुत सूखा क्लाइमेट है। अगर आप कभी ट्रेवल करने गए हैं राजस्थान में तो आपको यहाँ पे हरियाली नहीं मिलेगी जैसे पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी में मिलेगी। बहुत लो वेजिटेशन है। स्ट्रीम्स अपीयर होती है, झरने अपीयर होते हैं, लेकिन कभी रेनी सीजन में और फिर डिसअपियर हो जाते हैं वो। ल्यूनी इधर की बहुत बड़ी रिवर है, ओनली लार्ज रिवर ल्यूनी है। ये देखिए ये इंडियन डेजर्ट जैसलमेर लास्ट रेलवे स्टेशन है। बारचांस, बारचांस होते हैं क्रिसेंट शेप सैंड ड्यून्स, मतलब जो जैसे होते हैं ना, आपने पिक्चर्स में देखे होंगे बारचांस ऐसे सैंड ड्यून्स होते हैं, ये इस तरीके से जैसे आप ड्राइंग में बनाते थे। लार्ज एरिया कवर करते हैं, बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून जो हैं दे बिकम मोर प्रोमिनेंट जब जैसलमेर अगर आप जाएंगे तो वहां पे बहुत बारचांस है। वहां पे मतलब इतना डेजर्ट है कि कई बार जो पाकिस्तान के बॉर्डर में चले जाते हैं, हालांकि पूरी तरीके से फेंस लगी हुई है, बट पाकिस्तान बॉर्डर में पहुंच जाते हैं रास्ता भूल के। कई बार ऐसा होता है लोग डेजर्ट का रास्ता भूल के वहां पहुंच जाते हैं, फिर वहां पे उन लोगों को गलत चार्जेस लेके उनको जेल में डाल दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कोस्टल प्लेन की। तो कोस्टल प्लेन का मतलब है स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट। और इसके लिए बार बार मुझे मैप आपको दिखाना पड़ेगा। ये देखिए हम ये वाले कोस्टल प्लेन की बात कर रहे हैं। ये देखिए ये है कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, ये है वेस्टर्न कोस्ट। और जब हम ईस्टर्न कोस्ट की बात कर रहे हैं तो ईस्टर्न कोस्ट में जो प्रोमिनेंट है कोरोमंडल कोस्ट, नॉर्दर्न सरकार। वेस्टर्न कोस्ट में आप देख रहे हैं ये कोंकण कोस्ट है और ये मालाबार कोस्ट है, ये वेस्टर्न कोस्ट है। और ईस्टर्न कोस्ट में कोरोमंडल एंड नॉर्दर्न सरकार, ये ईस्टर्न कोस्ट में है ये। और अब हम आ रहे हैं कोस्टल एरिया में, आपको मैंने मैप में दिखा दिया। अब ये देखिए वेस्टर्न घाट्स में नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड कोंकण, मुंबई गोवा को जो कोस्ट पड़ता है, ब्यूटीफुल एरिया। सेंट्रल स्ट्रेच कन्नड़ प्लेन कहलाता है, और थोड़ा सा जहाँ पे कर्नाटका है। सदर्न स्ट्रेच को मालाबार कोस्ट कहते हैं, जैसे आपने अभी मैप में देखा, अभी आपने इस मैप में। देन द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल, उन्हें कहते हैं नॉर्दर्न पार्ट, इट इज रेफर्ड एज नॉर्दर्न सरकार। सदर्न पार्ट में जो है ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल की तरफ की बात कर रही हूँ, मतलब ईस्टर्न कोस्ट की बात कर रही हूँ, कोरोमंडल कोस्ट। लार्ज रिवर जैसे महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, ये इसमें डेल्टा फॉर्म करती हैं। लेक चिलिका इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। अब चिलिका लेक जो है लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया की। अब हम बात करते हैं आइलैंड ग्रुप की। अगेन लेट मी शो यू द मैप, और उसके बाद फिर मैं ये एक्सप्लेन करूंगी आइलैंड ग्रुप। आप ये देखिए वी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट ये आइलैंड ग्रुप। अंडमान निकोबार जो टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल है, लक्षद्वीप जो टुवर्ड्स अरेबियन सी है, और लक्षद्वीप नाम पड़ा है लैक, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है कावारती। अंडमान निकोबार की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। और एक चीज और बता दूं, पहले हमारा इंदिरा पॉइंट ये लास्ट इंडिया का पॉइंट हुआ करता था, पर अब ये पॉइंट जो है वो सुनामी में ये पॉइंट डूब गया, वैनिश हो गया ये। अब हम इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें करने जा रहे हैं आइलैंड ग्रुप्स के बारे में।
तो अब मैं आपको अभी मैप से दिखाया, अब आइलैंड। तो ये आप देखिए, ये आइलैंड है लोकेट लक्षद्वीप आइलैंड, मालाबार कोस्ट की तरफ। ये लैकडीव कहते थे इसको, मिनिकॉय एबनेरी। 1973 में दीज वर एक्चुअली नेम्ड एज लक्षद्वीप, क्योंकि हालांकि एरिया बहुत स्मॉल कवर करते हैं ये, 32 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे छोटे 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 अबाउट 1 लाख आइलैंड है, तभी इसका नाम बना लक्षद्वीप। ग्रेट डाइवर्सिटी है फ्लोरा एंड फौना की। पीटी आइलैंड अनइनहेबिटेड है और बर्ड सेंचुरी है, मतलब वहां पे कोई नहीं रहता। अनहेबिटेड का मतलब ये है। कोरल्स पढ़ लीजिएगा, एग्जाम का पार्ट नहीं है ये। नाउ यू सी द एलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड। आप देखिए, एलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान नॉर्थ में है, निकोबार साउथ में है, और स्कैटर्ड आइलैंड्स हैं। और यहाँ पर ही काला पानी की जेल, जो से ब्रिटिशर्स के टाइम पे कहा जाता था, वो यही लाई करती है, पोर्ट ब्लेयर में। और कहा जाता है कि ये सब मैराइन माउंटेन्स की एलिवेटेड पोर्शन है, मतलब एक माउंटेन है उसका ये ऊपरी हिस्सा है। ये जो है, ये अंडमान एंड निकोबार, ये उसका ऊपरी हिस्सा है और इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। देर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड। ये आइलैंड क्लोज लाई करते हैं इक्वेटर के, और इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, थिक फॉरेस्ट कवर है। अब देखिए लास्ट पैराग्राफ। लास्ट पैराग्राफ समझाने से पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहना चाहूंगी। एक बार सीबीएसई एक्सपर्ट आए थे हमारे स्कूल में, व्हेन आई वाज टीचिंग, तो उन्होंने सेमिनार में कहा था कि क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, या वो लास्ट पैरा होता है, या वो फर्स्ट पैराग्राफ्स होते हैं, मतलब फर्स्ट टू थ्री पैराग्राफ्स। ये लास्ट पैराग्राफ आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने अपने हाईलाइट किया हुआ है, नंबर भी लिखे हुए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स विच हाईलाइट द यूनिक फीचर्स ऑफ ईच रीजन, या आपको स्टेटमेंट बेस्ड आता है, तो आंसर यही होगा। आपको सारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये पूरा पैराग्राफ, इसमें मैंने आंसर मार्क करा हुआ है, आप देखिए 1 2 3 4 5 सारे डिविजन्स हैं। दैट ईच रीजन कॉम्प्लीमेंट्स अदर। माउंटेन्स हैं जो वाटर और फॉरेस्ट बेल्ट है यहाँ पे। नॉर्दर्न प्लेन है जहाँ पे ग्रीनरी है। प्लेट्यू है जो स्टोर हाउस है मिनरल का। देन आफ्टर दैट storehouse है which has been a very important source, crucial role है इंडस्ट्रियलाइजेशन में। कोस्टल रीजन है। तो इंडिया के जो डाइवर्स जोग्राफिकल फीचर्स हैं, दे हैव इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। तो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कोई प्रॉब्लम हो, अदरवाइज प्यारा सा कमेंट करिएगा टू मोटिवेट। थैंक यू।